अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चाइनीज़ राइस की रेसिपी। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ख़ास तौर पे चिकन चाउमीन के साथ, चिकन शाशलिक के साथ या किसी भी इस तरह के सालन के साथ खाएं या ऐसे ही खा लें। इनको अकेला भी खाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, सब्जियां होती हैं और ये बहुत लाइट होते हैं, खाने के बाद हैवी नहीं लगता। तो इसको हमने बनाया है, आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। बिल्कुल सादा सिंपल सी रेसिपी है ये। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है खुले मुंह वाली। इसके अंदर हमने डाल लिया है 1/4 कप ऑयल का और इसके अंदर 1 टेबल स्पून डालेंगे चॉप गार्लिक और इसको करेंगे सौते। तो इसको इतनी देर सौते करना है कि इसमें से अच्छी सी स्मेल आने लग जाए। तो जब इसमें से स्मेल आने लगेगी तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन। तो ये हमने चिकन ऐड कर दिया। चिकन को हमने फुल फ्लेम के ऊपर करना है फ्राई, इतनी देर तक जितनी देर तक इसका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छा सा फ्राई हो जाए, ऊपर से ज़रा सा नज़र आने लग जाए कि काफ़ी ड्राई हो चुका है। तो फ्लेम हमने फुल रखी हुई है ताकि जो चिकन में पानी है वो रिलीज़ ना हो। तो इसी तरह इसको फुल फ्लेम पे हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो अब इसके अंदर गाजरें ऐड कर दी हैं। एक ही शेप की सारी चीज़ें कटी हों तो चाइनीज़ राइस बहुत अच्छे लगते हैं। तो जूलियन कटिंग की हुई है हमने चिकन की भी, गाजरों की भी, और जो बाकी चीज़ें जाएंगी इसके अंदर वो भी इसी शेप में होंगी। तो 1 कप हमने कैरेट का डाल दिया इसके अंदर क्योंकि हार्ड होती है काफ़ी। सबसे पहले हमने सब्जियों में यही ऐड की है। तो 1 मिनट के लिए इसको हमने अच्छी तरह से फुल फ्लेम पे ही फ्राई किया और अब इसके अंदर शिमला मिर्च चली गई, वो भी 1 कप है। तो अब इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे इसी शेप में कटी हुई बंद गोभी। फ्लेम का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। फ़िलहाल हमने फुल फ्लेम रखी हुई है ताकि ये सब्ज़ियां जो हैं ये पानी ना छोड़ें और बिल्कुल भी घुल ना जाएं। इस रेसिपी के अंदर सब्ज़ियों की शेप भी बरकरार रहे और कलर भी इनका चेंज ना हो, तो फिर ही अच्छी लगती है। बंद गोभी भी इसमें हमने डाल दी है 1 कप और इसको भी 1 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। और कुक करने के बाद इसके अंदर अब चावल ऐड कर देंगे जो हमने अभी बॉयल किए हैं, मगर उनको हमने फैला के रख दिया था किसी खुले बर्तन में पंखे के नीचे। तो ये बहुत ज़्यादा खिले खिले से हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं। अगर गर्मा गर्म पकाएंगे उसी वक्त ऐड करेंगे सब्जियों के अंदर तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, चिपके चिपके से बनेंगे। तो ये टिप बहुत अच्छी है, या तो एक दिन पहले से बना के फ्रिज में रख लें या फिर पहले चावलों को बॉयल करके पंखे के नीचे रख लें, जैसे आजकल गर्मी है। तो खुले बर्तन में डाल के इनको हवा लगवा लें तो ये बहुत अच्छे खिले खिले से हो जाते हैं। तो ये हमने चावल भी ऐड कर दिए इसके अंदर। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये हमने चीनी ऐड की है 1 टेबल स्पून और अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे काली मिर्चें 1 टीस्पून और वाइट मिर्च डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक मिर्च वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, कोई तेज़ खाता है कोई कम खाता है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना आपको पसंद हो नमक उतना डाल लें। और ये सोया सॉस है, हमने इसमें 3 टेबल स्पून के बराबर डाला है और सिरका ऐड कर दिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। और ये एक साशे डालेंगे इसमें कनौर का चिकन पाउडर और इसको अब मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और फ्लेम को हमने फुल किया हुआ है और अब इसको हम करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई। अच्छी तरह से इनको मिक्स भी करते जाएंगे और फ्राई भी करेंगे चावलों को।
तो बहुत अच्छे से मज़ेदार से बहुत गुड लुकिंग से हमारे चावल तैयार हैं, रेडी हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने अभी एग नहीं डाला है, तो एग हम फ्राई करेंगे। 3 एग्स लिए हैं, जितने दिल करे आप ले लें और जितने पसंद हों ले लें। तो इनको हमने खुले ऑयल के अंदर डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। इनके अंदर हल्का सा नमक ऐड किया था बस, और चावलों के अंदर हम इसको मिला देंगे और हमारे जो राइस हैं, चाइनीज़ राइस हमारे रेडी हो चुके हैं सर्विंग के लिए। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से लग रहे हैं और इनके साथ हमने चाउमीन सर्व किया। बहुत ही मज़े की लुक आ रही है और ये मज़े में भी बहुत ही अच्छे थे। तो बहुत टेस्टी और बहुत ही लाइट से ये चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, सारी चीज़ें पहले से बनी हों, काट के रखी हों, प्रेपरेशन पूरी की हो तो फिर इनको बनाना बहुत ही आसान है, मिनटों में ये बन जाते हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी मज़ा आता है। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।